नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि सांख्यिकी से संबंधित जो भी सवाल आते हैं, खास तौर पर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल के बारे में आप लोग के सामने सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करने जा रहा हूं, विश्लेषण करने जा रहा हूं और बताऊंगा कि किस टाइप से कौन से सवाल को कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे उसका हल किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए, समझिए और आनंद लीजिए सांख्यिकी से हर सवाल को कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए जरा देखिए, इसमें आपका लिखा हुआ है सांख्यिकी। सांख्यिकी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं और इसके एक मूल बिंदु होते हैं, एक मुख्य बिंदु होते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो होता है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी हम कह सकते हैं इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। तो ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है या मापन कह सकते हैं आप, कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु, कौन कौन सी चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है और कक्षा 10 या मैट्रिक बोर्ड में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किन किन चीज जगह से, कौन कौन सी जगह से सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे चीज आप लोग देखिए। इसमें से मुख्य तौर पर मुझे 3 चीज पढ़ने का है। ये 3 चीज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। नंबर 1 में इसमें देखा जाएगा आपका माध्य पूछा जाता है। कैसे हम लोग किसी भी ग्रुप या अनग्रुप डाटा का या तो फिर आपका जो सतत श्रेणी के किस तरह से हम लोग उसका माध्य का आकलन करते हैं, निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात यही है कि दूसरा है आपका माध्यिका का आकलन करेंगे। माध्यिका कहिए या तो इसको फिर हम लोग माध्यक कहिए, दोनों एक ही चीज है। इसको अगर अंग्रेजी में बात करते हैं माध्य को, उसको कहा जाता है मीन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग माध्यिका की बात करता हूं, इसको क्या कहा जाता है? मीडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा चीज जो हम लोग को देखना है वो होता है आपका बहुलक। ये जो है आपका बहुलक, इसको हम लोग मोड के नाम से जानते हैं। तो यही 3 चीज के बारे में हम लोग गहन और विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है, जो हमेशा हर किसी बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं कक्षा 10 में खास तौर पर, उसमें बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सांख्यिकी से इससे एक क्वेश्चन जरूर 5 नंबर का आता ही आता है। ये अगर 5 नंबर आपको लेना है, हासिल करना है, इसी से मैक्सिमम नंबर 5 नंबर का एक सवाल आता है। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का आता है, आपका 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक का इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इन सारे चुनिंदा नंबरों को कलेक्ट करने के लिए, अपने झोली में डालने के लिए आपको हर एक चीज में आपको विस्तार से जानकारी हासिल करनी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। तो हम एक एक करके चर्चा करूंगा अभी। कि सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि किसी भी ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा का माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है और बहुलक कैसे निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में आप लोग के सामने चर्चा करूंगा वो है आपका सतत श्रेणी में, यानी कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग किस टाइप से माध्य का निर्धारण करते हैं, माध्य के कौन कौन से विधियां होते हैं, माध्यिका कैसे निर्धारण किया जाता है और बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उसके सवालों को कैसे हम लोग हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग अनग्रुप डाटा में, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के सहारे, या अगर अवर्गीकृत आंकड़ा आपका दिया हुआ रहेगा उसमें माध्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा, माध्यिका का कैसे निर्धारण किया जाएगा और बहुलक कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो जरूर आप लोग वीडियो में बने रहिए और समझिए किस टाइप से माध्यिका बहुलक का हम लोग निर्धारण करते हैं।
एक चीज आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और वो ये क्वेश्चन के सहारे ही आप लोगों सारे चीज आपको को समझाने का कोशिश करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि इस तरह से आपका डाटा दिया हुआ रहेगा कि 2 3 6 4 सॉरी ये 7 8 3 3 3 6 5 इस तरह से मान लीजिए डाटा है। ये डाटा का कहेगा कि उपरोक्त आंकड़ों का या ये का संख्याओं का क्या निकालिए, माध्य कौमा माध्यिका या माध्यक और बहुलक ज्ञात करें, और बहुलक ज्ञात करें, और बहुलक ज्ञात करें। ये मेरा सवाल है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहा हूं किस तरह से, इस तरह से जो अवर्गीकृत आंकड़ा होते हैं, जो अनग्रुप डाटा होता है, उसका हम लोग माध्य कैसे निर्धारण करते हैं, माध्यिक कैसे निर्धारण करते हैं, और बहुलक कैसे उसका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले चलता हूं मैंने माध्य, इसका माध्य निकालता हूं। तो देखिए, माध्य का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है आपका, इसमें हम सूत्र लिख देता हूं कि सभी प्रेक्षणों का योगफल या योग कहिए, डिवाइडेड बाय यानी बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षण क्या है? ये प्रेक्षण एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, हम लोग जब माध्य ज्ञात करते हैं, एक चीज आप लोग को समझा, आखिर माध्य ज्ञात क्यों करते हैं, किस लिए हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं? माध्य एक्चुअली होता है एवरेज किसी चीज के। मान लीजिए मुझे किसी गोदाम में भेज दिया गया एक सर्वेक्षण, एक निरीक्षण टीम के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर, उसमें मेरे को निरीक्षण करने के लिए कहा गया कि किसी गोदाम में गेहूं रखा हुआ, उस गेहूं के किस किस्म का गेहूं वहां पर रखा गया है। मान लीजिए आपका 1000 बोरा, उसमें 1000 बोरियां वहां पर गेहूं रखा गया है गोदाम में। तो मैंने मेरा कैसे, सबसे पहले गोदाम में मैं जाऊंगा, जाने के बाद क्या मैं एक एक बोरी का गेहूं का सैंपल कलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रेंडमली यहाँ से एक बोरी के गेहूं कलेक्शन कर दिया, फिर 100 बोरी के बाद कोई कर दिया, इधर उधर से करके 20-25 कलेक्शन मैंने कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 कलेक्शन भी कर सकते हैं, 10 कलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं 10 बोरी का। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाल दो, सारे चीज को, गेहूं को मिला के उसका एवरेज देखा जाता है, और उन गेहूं के सहारे ही हम लोग क्या करते हैं, उसका किसी चीज को रिपोर्ट भेजते हैं, उस गोदाम में गेहूं की कितनी उच्च क्वालिटी के गेहूं है, कितना निम्न क्वालिटी के आपका गेहूं रखा हुआ है। इसीलिए माध्य का यूज किया जाता है, और ये जो माध्य का मान होता है, ये एवरेज कहलाता है, और ये हमेशा क्या होता है, एक लगभग वैल्यू आपका आता है। इसमें देखेंगे किसी किसी नियम के तहत किसी संख्या और किसी क्वेश्चन का अगर माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं, उसका अलग आता है, फिर दूसरा नियम में करते हैं तो पॉइंट में कुछ इधर उधर आपको चेंज देखने को मिलता है। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग होते हैं। आखिर पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू रहता है वो अक्सर आपका सेम आएगा, और उधर पॉइंट में एक आध ये थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग माध्य का निर्धारण करते हैं, और उसमें एक एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है, किसी कक्षा के जो बच्चों का हाइट हो सकता है, हाइट कोई भी आपका हो सकता है, या तो कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं कि हाइट ही ले ले, किसी भी चीज का कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी चीज का हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा इस तरह से मान लीजिए कोई संख्या ही, चलिए सब छोड़िए, संख्या ही। तो क्या लिखे मैंने, सभी प्रेक्षणों का योग। हम यहाँ पर लिख सकते थे कि सभी संख्याओं का योग लिख सकते थे, बटे कुल संख्या भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये माध्य का सूत्र होता है।
तो ये याद रखिएगा आप लोग, माध्य का जो अनुग्रुप डाटा का सूत्र निकालते हैं उसमें इस तरह से उसका हम लोग लिखते हैं। फिर देखिए कि ये जो मेरा सवाल है इसमें क्या करूंगा, सभी फ्रैक्शनों के योग का मतलब है ये सभी को योग कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 2 + 3 + 6 + 4 + 7 + 8 + 3 + 3 + 3 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय क्या लेना है, कितने संख्या है, कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 से आपको डिवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 2 5 6 5 11 11 4 आपका 15 15 7 आपका 22 22 और 8 30 30 और 9 29 सॉरी 30 और 9 39 39 और 6 आपका 45 45 और 5 क्या हो जाएगा आपका 50। ये जो 50/11 आ गया यही आपका क्या हो गया, आपका माध्य निकल के सामने आ गया। यानी इन जो आंकड़ों दिया हुआ, इन ये जो आंकड़ा दिया हुआ, ये जो आपका डाटा दिया हुआ, इसका माध्य क्या होगा 15/11। इसका आप दशमलव में चाहे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी संख्याओं का जब हम लोग का माध्य निकालने के लिए कहेगा, यानी अनुग्रुप डाटा में अवर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्य निकालने के लिए कहेगा तो सभी संख्याओं का आपको योग कर देना है, ऊपर निकाल देना ऊपर में, और जितना संख्या है उससे आपको डिवाइड कर देना है। वो जो भी नंबर आपका निकल कर सामने आएगा वही उस जो आंकड़ा हो रहेगा उसका आपका माध्य कहलाएगा। माध्य को हम लोग मीन से भी जानते हैं, और मीन को हम लोग क्या करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। ध्यान देंगे जब मध्य बिंदु आप लोग को बताए थे उसमें x से कैपिटल X डिनोट करते हैं, और माध्य को हम लोग x बार से भी डिनोट करते हैं, किया जा सकता है या करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य। अभी बात आता है, अभी ये हो गया, ये चीज निकल गया। अभी हम लोग देखते हैं माध्यक। माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए अभी हम लोग चर्चा करते हैं माध्यक के बारे में। तो अनुग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत आंकड़ा में जब कभी भी आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा, क्या चीज ज्ञात करने के लिए क्या कहेगा, माध्यक या माध्यिका कहिए, इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन जब भी निकालने के लिए कहेगा इस तरह से, आपको ध्यान देना है, आपको गौर करना है कि सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट। कहने का मतलब यही है, जो भी आंकड़ा आपका दिया हुआ रहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, डाटा आपका दिया हुआ रहेगा, आपका पहला काम क्या है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेना है। मतलब ये जो आंकड़ा है इसको देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले उसको सजा लेना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने है ये क्या कर रहा, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर यहाँ पर लिख देता हूं, एक मिनट आप लोग को समझ में आएगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर तो जैसे ही मैंने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आरोही क्रम में क्या होता है, न्यूनतम मान से उच्चतम मान की ओर जाता है। यानी सबसे जो कम मान होते हैं, कम वैल्यू होता है, उसको पहले लिखा जाता है। मतलब छोटे से छोटा से आप लोग बड़ा के लिखते हैं। तो छोटा मान कितना है, 2 है, 2 मैंने लिख दिया। 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, तो यहाँ 3 3 3 3 मैंने 4 बार लिख दिया। 4 क्या है, एक ही 4 है। उसके बाद 5 क्या है, एक ही 5 है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद 6 क्या है, 6 2 टाइम्स 6 से 2 बार 6 है। उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सबसे पहला काम, माध्यक निकालने का सबसे पहला काम मुझे यही है कि आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। जैसे ही मुझे आरोही क्रम में सजा लिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माध्यक निकालने का भी एक सूत्र होता है। वो माध्यक इक्वल टू क्या होता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अभी कहिए कि n क्या है, जहां n क्या है, n इक्वल टू क्या है कि संख्याओं की संख्या, यानी आपका फ्रैक्शनों की संख्या।
यहाँ लिख देते हैं प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या आपका क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे इतना वहां क्या लिखे, पद, इतना टर्म है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n का वैल्यू यहाँ क्या है, 11 है। ये भी ध्यान देंगे ये तभी ये एप्लीकेबल है जब n का वैल्यू मेरा क्या आएगा, आपका क्या है, विषम आएगा। विषम, विषम का मतलब ये आपका ऑड नंबर में आएगा। किस में आएगा, ऑड में आएगा। ऑड नंबर में अगर n का वैल्यू आता है तभी मेरा ये वाला सूत्र मान्य है, अदरवाइज ये वाला सूत्र मान्य नहीं होगा। गौर कीजिएगा जरा, जब n का वैल्यू मेरा विषम में होगा यानी ऑड में होगा तभी मैं ये इसका अप्लाई कर सकता हूं। तो चूंकि n इक्वल टू कितने 11 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है, तो मैंने ये वाला यूज करूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, n इक्वल टू 11, तो यहाँ पर क्या करते हैं 11 प्लस 1/2 पद। हमेशा ध्यान दीजिएगा इतना नंबर क्या है, पद है, ना कि 11 प्लस 1/2 कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। हो सके वो आंसर भी हो सकता है, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। वो नंबर भले ही वहां पर आ जाए, उसके लिए घबराना नहीं है। तो क्या हो जाएगा 11/2 यानी यहाँ पर 12/2 यानी 6, 12 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा 6 यानी छठा पद। क्या हो जाएगा, छठा पद यानी 6 टर्म, है ना। 6 टर्म लिखिए या छठा पद। छठा पद जो होगा वही आपका माध्यिका होगा यानी माध्य होगा। तो छठा पद में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये क्या हो गया, छठा पद हो गया। छठा पद में क्या है, 4 है, इसका माध्यक हो जाएगा 4, न कि आप 6 लिख देंगे। ये बिल्कुल कदापि गलती ना करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये 6 क्या है, 6th टर्म है। 6th टर्म में जो भी संख्या इसमें होगा उसी को लिखना है, तो कि आपका 6 आंसर होगा। ठीक है, हो सके आपका इसमें जो लिखे मैंने 4 यहाँ 6 रहता उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 और यहाँ 6 रहता तो यहाँ 6 लिख देते, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये 6th नंबर टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कब, जब n मेरा क्या रहेगा, विषम रहेगा। n मेरा क्या रहेगा, n नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो प्रेक्षणों की संख्या क्या रहेगा, विषम नंबर में रहेगा, तभी मेरा ये मान्य होगा, अदरवाइज फिर मान्य नहीं होगा। इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं, मान लीजिए आपका सम रहता तो होगा क्या। ठीक है, सम रहता तो क्या होगा, तो सम मान लीजिए एक संख्या को मैंने यहां से एलिमिनेट करता हूं। मान लीजिए ये 6 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। क्या किया, 6 को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो n का वैल्यू होगा, तो n, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल कितना होगा, 2 4 6 8 10, n इक्वल 10। यहाँ क्या होगा, सम संख्या मांगिए। यहाँ क्या हो गया आपका सम संख्या में, अगर n इक्वल टू सम संख्या आता है यानी अगर इवन नंबर में आता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अलग सूत्र है। इसका जो माध्य के निकालने का सूत्र है, ये माध्यक, माध्य बोल रहे माध्यक, माध्यक का क्या होता है, n/2 पद। ध्यान देंगे ये क्या होता है, n/2 पद जोड़ n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। कब, ये तभी मान्य होगा जब n मेरा सम संख्या में रहेगा। n का जो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा ये सम संख्या में होगा, गिनने के बाद ये सम संख्या आनी चाहिए, तभी ये वाला हम लोग का मान्य होगा। और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 10/2, यहाँ 10, n का वैल्यू 10 है, तो 10/2 यानी 5th क्या होगा आपका 5वां पद, आपका 5वां पद, और यहाँ n/2 यानी 5th + 1 से छठा पद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठा पद डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देंगे 5 + 6/2 करने से, 5 + 6/2 करने से नहीं होगा। 5वां पद में कौन सी संख्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 5वां पद में क्या है, मेरा 3 है, 3 ले लेंगे, 1 2 3 4, 5 में 3 है, और छठा में क्या है 4 है, यहाँ पर 4 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 यानी यहाँ पर देखिए 7/2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 3 6 और 2 मतलब 3.5 जो आएगा, ये संख्याओं का आपका माध्यक कहलाएगा। माध्यक, इसकी बात नहीं करता हूं,
इससे मैंने एक संख्या यहाँ पर घटा दिया हूँ। ये इसीलिए घटा दिया हूँ क्योंकि n का वैल्यू जब सम आएगा तब क्या हम लोग यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे, और n का वैल्यू जब विषम आएगा तब हम लोग क्या सूत्र यूज करेंगे। इसके लिए मैं इसको एक संख्या 6 को घटा के आप लोग को माध्यक निकालना दिखा दिया। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए, मान लीजिए ये आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है तभी करना। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, मल्टीपल चॉइस में आ गया, तो क्या इतना करेंगे? बिल्कुल नहीं करने का जरूरत है। आप ध्यान देंगे उस टाइम, मैं उसको भी दिखा देता हूं, इसको जरा मिटाता हूं। अगर मान लीजिए 1 मार्क्स का या आपका जो क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है माध्यक निकालने के लिए, यहाँ एक 6 हटा दिए तो 6 भी लिख देता हूं। इसका माध्य निकालने के सॉरी माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा, मीडियन निकालने के लिए कहा जाएगा। अब माध्यक का मतलब होता है बीच वाला मध्यमान, बीच वाले वैल्यू को ही माध्यक कहा जाता है। और माध्यक के लिए बीच वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर शायद 11 है, 11 है तो इधर से मैंने 5 को एलिमिनेट कर देंगे और इधर से मैंने 5 को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ये बीच वाला वैल्यू क्या है? बीच वाला वैल्यू 4 है। तो आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा, इससे पहले जो निकाले थे उसका माध्यक हम लोग क्या निकाले थे? आपका 4 निकाले थे, क्योंकि इसका भी माध्यक आपका क्या आ गया? 4 आ गया। तो उतना सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बीच वाला वैल्यू का मान निकाल देना है। ठीक है, कब? जब ये मेरा ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा, मल्टीपल चॉइस में रहेगा, तब आराम से माध्यक इक्वल टू 4 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात आपका यही है कि इस आंकड़ा को जब तक आप आरोही क्रम में नहीं सजा लेंगे तब तक ये आपका सही नहीं होगा। सबसे पहला काम आपका है, जो भी आंकड़ा आपका दिया हुआ रहेगा उसको पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। सजाने के बाद अगर इस तरह से आप निकालते हैं, बीच वाला वैल्यू को लिख देते हैं, वो ये आपका माध्यक कहलाता है। लेकिन इसका भी इसके बाद कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? यहाँ देखिए 11 संख्या था तब हम लोग इसको ले लिए। अगर मान लीजिए ये संख्या ना रहे तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाता है, एक 6 हटा दिए थे, ये 6 को मैं दोबारा हटा रहा हूँ, ये 6 को मैं दोबारा हटा रहा हूँ। तो दोबारा ये 6 जैसे ही मैंने हटा दिया, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आया, जो फ्रैक्शन आया, टोटल कितना 10 है। इसमें माध्यक क्या होगा? तो मैंने क्या कहा कि माध्यक की बात जब भी करेंगे या माध्यिका का बात जब भी करेंगे, मीडियन का बात जब भी करेंगे, ये बीच वाला वैल्यू आएगा। तो बीच में क्या है? 10 है, तो 10 में देखिए इधर से 5 ले लेंगे और इधर से 5 लेंगे, तो बीच वाला वैल्यू तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जो बीचों बीच तो कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है? जब मेरा ऑब्जर्वेशन, जब मेरा जो फ्रैक्शन, जब मेरा यहाँ पर संख्या हम लोग का सम संख्या गिनती में रहेगा, ऐसी स्थिति में क्या करना है? 5 5 को हटाना नहीं, अभी 4 4 को हटा देंगे, इधर से 4 को एलिमिनेट कर देंगे और इधर से 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो बीच वाला वैल्यू कितना आएगा? 3 और 4, 2 मान यहाँ पर दिखाई देने लगा। बीच में क्या है? 2 मान, और ये 2 मान का क्या निकाल देना है? आपको एवरेज निकाल देना है, औसत निकाल देना है। औसत मान जो आएगा वही ये वाला आंकड़ा का आपका माध्यक कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे? 3 + 4/2 यानी यहाँ देखिए 7/2, ये क्या हो जाएगा आपका 3.5। इसके पहले जो मैंने दिखाए थे कि जब हम लोग का n का वैल्यू सम रहेगा, वहां देखिए यहाँ पर आपका 3.5 ही आया था। तो इस तरह से हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग को झंझट नहीं करना है, उतना सूत्र लिखने का जो समय नहीं गंवाना है, आराम से फटाफट उसका बीच वाला वैल्यू हम लोग ले लेना। इसका बीच वाला मतलब 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5 होगा, जाहिर सी बात है। 4 और 3 के क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। इसलिए 3 यहाँ जो भी मान यहाँ पर रहेगा, इन दोनों मान को ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका माध्यक कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ गए होंगे कि अनग्रुप डाटा के यानी अवर्गीकृत आंकड़ा के माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है और माध्यक किस तरह से आप लोग का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अभी एक आखिरी जो है इसका जानने का वो दिखा देता हूं, आपका बहुलक। तो ध्यान देंगे, जो बहुलक हम लोग ज्ञात करते हैं उसके लिए हम लोग को डाटा को सजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अब जब मीडियन निकालेंगे, जब हम लोग माध्यक निकालेंगे या माध्यिका ज्ञात करेंगे, तभी आपको ये डाटा जो दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने का जरूरत है, अन्यथा सजाने का जरूरत नहीं है। बहुलक क्या होता है? जो बहुलक हम लोग निकालेंगे, इस तरह का जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, इसका जो हम लोग बहुलक निकालेंगे, तो बहुलक क्या होता है? वो बहुलक यही होता है कि ये जितने सारे भी यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, डाटा दिया हुआ रहेगा, इसमें जो भी संख्या अधिकतम बार आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आपका सबसे अधिक बार आया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जो 3 आया है, 3 का 4 टाइम्स आया है, और कोई भी संख्या आपका 4 टाइम्स रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो आराम से बेहिचक आप लिख दे सकते हैं। आप यहाँ पर इसका ज्ञात कर दे सकते हैं कि बहुलक क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से मैंने आप लोग को समझा दिए। कोई भी अगर अनग्रुप डाटा दिया हुआ रहेगा, यानी अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उसका किस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं, किस तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, और किस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में एक ही सवाल के जरिए, एक ही क्वेश्चन के जरिए आप लोग को सारे चीज को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरह से इस तरह का जो डाटा दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। सॉरी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि माध्य निकालने के लिए क्या किए हम लोग, सभी संख्याओं को जोड़ को जितना संख्या उससे भागा दे दिए, वो मेरा माध्य आ गया। जब मैं माध्यिका या माध्यक निकालना रहा हूं, तो सबसे पहले जो भी मेरा अनग्रुप डाटा दिया हुआ रहता है, उसको मैंने क्या कहते हैं, अरेंज कर लेता हूं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसका बीच वाले जो मान होता है उसके वो माध्यिका के लिए होता है। और जो बहुलक होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक ऑब्जर्वेशन में आपको लिखा रहता है, वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आप लोग को दिखा दिए जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापन है, माप है, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, किसमें, अवर्गीकृत डाटा का, यानी अनग्रुप डाटा की किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को फिर से दिखाऊंगा कि हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में, सतत श्रेणी में, यानी समावेशी श्रेणी या अपवर्जित श्रेणी में हम लोग किस तरह से माध्य ज्ञात करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।